हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 जो कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है। तो बहुत इजी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या करना है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन ए बी इज इक्वल टू 5.5 बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज टू एम एन इज गिवन दैट इज 5/4। सो हमें दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एल एम एन। तो हम गिवन देखेंगे तो यहाँ पे ए बी बी सी एंड सी ए 3 साइड्स आर गिवन। तो ए बी सी की तीनों साइड्स हमें दिए हुए हैं, लेकिन एल एम एन का कोई भी वैल्यू, कोई भी साइड या कोई भी एंगल हमें नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। बहुत इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी गिवन क्या है वो पहले हम लोग लिखेंगे। सो गिवन इज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन एल एन। तो जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो रहती है वो क्या रहती है, इन इक्वल रेशियो रहती है। सो उनका रेशियो सेम रहता है, तो वो हमने लिख लिया। यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। रीज़न आप यहाँ पे लिख सकते हो। अभी हमें और कुछ दिया गया है, दैट इज बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू 5/4। सो बी सी अपॉन एम एन आप देखेंगे, दिस इज बी सी अपॉन एम एन, इसका वैल्यू हमें दिया गया है दैट इज 5/4। सो हम लिखेंगे बी सी अपॉन एम एन बट बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू 5/4। So we can write if BC upon MN is equal to 5/4, then AB upon LM is equal to 5/4, then AC upon LN is equal to 5/4। तो ये जो सब दिया गया है ये यूज़ करना है हमें LMN की तीनों जो साइड्स है LMN की, उसकी वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। हम लोग क्या करेंगे अभी, देयरफॉर AB अपॉन LM is equal to BC upon MN is equal to AC upon LN is equal to 5/4। बस इतना समझ में आ गया हमारे कि ऐसा दिया गया है, तो आगे का क्वेश्चन हम वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तो पहला हम लोग एक एक रेशियो को 5/4 लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन एल एम। दिस पहला हम लोग ये लिखेंगे ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू 5/4। सो हम लोग लिखते देयरफॉर ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू 5/4। अभी वैल्यू किसका दिया गया देखेंगे, तो ए बी का वैल्यू हमारे पास है। सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए बी इज 5.5। सो 5.5 अपॉन एल एम इज इक्वल टू 5/4। अभी यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देयरफॉर 5 into LM is equal to 5.5 into 4। सो हमें वैल्यू निकालना है, therefore LM is equal to
कैसे वैल्यू निकालेंगे? सो 5.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा 5 1 जा एंड 11 55 11 दैट इज 1.1। सो LM इज इक्वल टू, हमें वैल्यू मिल जाएगी 1.1 इंटू 4 दैट इज 4.4 सेंटीमीटर। तो LM का वैल्यू हमें मिल चुका है दैट इज 4.4 सेंटीमीटर। अभी दूसरा जो है BC/MN दैट इक्वल्स टू 5/4 लेना है हमें। नाउ टेक BC/MN इज इक्वल टू 5/4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो BC का वैल्यू दिया गया है दैट इज 6/MN इज इक्वल टू 5/4। सॉल्व करेंगे। सो 5 इंटू MN दैट इक्वल्स टू 6 इंटू 4। Therefore, MN is equal to 6 into 4 divided by 5, that is 24 divided by 5, that equals to 5 4 za 20 and 5 8 za 40. So that is 4.8 सेंटीमीटर। सो हमें MN का वैल्यू मिल चुका है 8 सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट वाला देखेंगे, थर्ड रेशियो AC/LN इज इक्वल टू 5/4। सो लिखेंगे AC/LN इज इक्वल टू 5/4। जो भी वैल्यू दिया है सब्स्टिट्यूट करो। तो AC इज गिवन दैट इज CA 4.5। सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 4.5 अपॉन LN दैट इक्वल्स टू 5/4। सो सॉल्व करेंगे। LN इज इक्वल टू 4.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। ऐसा आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। सो दैट इज 5 1 जा 5 9 जा दैट इज 0.9 आएगा यहाँ पे। सो दैट इज इक्वल्स टू 0.9 इंटू 4। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। अभी हम लोग देख सकते हैं कि LMN का जो तीनों साइड्स है इसका वैल्यू हमें मिल चुका है। LM इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, देन MN इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड LN इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। अभी ये तीनों वैल्यू यूज करना है हमें, और हमें जो दो ट्रायंगल्स है वो ड्रॉ करने हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी देखते हैं हम लोग हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम लोग जो तीनों वैल्यू हमें मिल चुके हैं वो हमें लिख लेंगे यहाँ पे। जो हमने तीनों वैल्यू निकाले हैं वो लिख लेंगे पहले हम लोग। तो हमें मिल चुके हैं तीन वैल्यूज दैट इज LM इज इक्वल टू 4.4, देन MN is equal to 4.8, then LN is equal to 3.6। ये थ्री वैल्यूज हम लिख लेते हैं ताकि हम इजीली इसको ड्रॉ कर सके, और बाकी मैं इरेज करता हूँ। तो अभी हमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे देखो।
कभी भी हमें याद रखना है कि जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमें एक रफ डायग्राम हमेशा ड्रॉ करने है, उसके नीचे लिखना है दिस इज़ रफ डायग्राम, और उसको देख के हमें कंस्ट्रक्शन करना है। अभी यहाँ पे हम लोग ABC का रफ डायग्राम अगर निकालना है हमें, तो हमें पता चलेगा कि ABC में BC इज़ द बेस। आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन BC और MN का रेशियो दिया है, हम लोग BC को बेस ले सकते हैं। तो हम रफ डायग्राम बस आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, आपको समझने के लिए ड्रॉ करना है आपको। तो ये हुआ हमारा ABC। सो दिस इज ABC, दिस इज पॉइंट A, दिस इज B एंड दिस इज पॉइंट C। अभी वैल्यू उनका लिख के लेना है आपको। सो AB इज 5.5, BC इज 6 एंड AC और CA इज 4.5। ये हो गया ABC। अभी LMN को भी हम लोग रफ डायग्राम निकालेंगे LMN का। सो दिस इज ट्रायंगल LMN, उसको नाम देना है जो भी है। सो दिस इज L, दिस इज M एंड दिस इज N। अभी ये डायग्राम्स को देख के हमको फिर जो डायग्राम्स है हमारा वो ड्रॉ करना है। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ABC हमें ड्रॉ करना है, LMN का वैल्यूज भी हमारे पास है। LM इज इक्वल टू 4.4, MN is equal to 4.8 and LN is equal to 3.6। हमें ड्रॉ करना है दोनों। पहले हम लोग ABC ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए फर्स्ट इज स्केल, देन कंपास। सो हम लोग स्केल लेंगे पहले। ओके, तो हमने स्केल ले लिया। अभी हमें क्या करना है, तो फर्स्ट BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमें लेना है। तो हम यहाँ पे लेंगे स्केल के ऊपर BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो BC हमें लेना है 6 सेंटीमीटर। देखिए कैसा लेना है, फ्रॉम 0 वी हैव टू स्टार्ट एंड टिल 6 सेंटीमीटर। ओके, सो BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमने ले लिया है। अभी हम लोग स्केल को थोड़ा सा बाजू में रखेंगे। ओके, सो दिस इज BC। तो यहाँ पे आपको लिखना है B, यहाँ पे आपको लिखना है C। सो दिस इज BC, थोड़ा डार्क में लिखेंगे। सो दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। हमें ABC ड्रॉ करना है। नाउ AB कितना है, 5.5 है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लेंगे कंपास को। दिस इज अवर कंपास। कंपास में हमें कितना डिस्टेंस लेना है, तो कंपास में हमें डिस्टेंस AB लेना है, दैट इज 5.5 का डिस्टेंस लेना है कंपास में। हम लोग स्केल के ऊपर रखेंगे कंपास को, और आप बहुत इजीली ले सकते हो। सो 5.5, तो हम लोग 5.5 का डिस्टेंस ले लेंगे। सो दिस इज 5.5। ओके, ये हो गया हमारा 5.5। हमें B पॉइंट B के ऊपर रखना है इसको। ओके, और B पॉइंट पे रखने के बाद हमें ऊपर की तरफ एक बड़ा आर्क करना है। थोड़ा सा बड़ा आर्क कर लिया हमने। अभी हमें क्या करना है, हम कंपास को पॉइंट C पे रखेंगे। ओके, लेकिन उसके लिए हमें डिस्टेंस कितना चाहिए हमें देखना पड़ेगा। हमें कितना डिस्टेंस चाहिए कंपास के अंदर, तो 4.5। तो हमें कंपास को फिर से लेना है स्केल के ऊपर। यहाँ से हम लोग लेंगे डिस्टेंस 4.5। तो दिस इज 4.5। कंपास को C पॉइंट के ऊपर रखेंगे। C के ऊपर रख दिया, और ये जो 4.5 डिस्टेंस है इसको हमें यहाँ से इंटरसेक्ट करना है। हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे।
ओके, सो हमने इंटरसेक्ट कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये कंपास का काम हमारा हो चुका है। कंपास को हम लोग बाजू में रखेंगे। अभी आप देखेंगे कि हमें पॉइंट ए मिला है। दिस इज पॉइंट ए। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। अभी हमें स्केल के साथ ही पॉइंट ए बी और ए सी जोड़ना है। सो विल जॉइन पॉइंट ए बी एंड पॉइंट ए सी। तो बहुत ही इजीली हम लोग कंस्ट्रक्शन ये कर सकते, आप देख सकते हो। सो दिस इज और ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी। सो दिस इज ए बी एंड सी। यहाँ पे आपको फिर से मेजरमेंट लिखना है। दिस इज 5.5 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा एक फिगर। और एक फिगर हमें ड्रॉ करना है, फिगर नंबर 2, जो कि है LMN। सो अभी हमें LMN भी ड्रॉ करना है। LMN के हम लोग देखेंगे, MN इज 4.8, तो हम लोग स्केल नीचे लेंगे। हमें फर्स्ट लाइन जो ड्रॉ करनी है दैट इज 4.8। सो हम लोग 4.8 की लाइन ड्रॉ करेंगे। सो फ्रॉम 0 टू 4.8 आप देख सकते हो। सो दिस इज 4.8। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्केल को बाजू में करेंगे थोड़ा सा। ओके, नाउ MN कितना है, MN देखो आप। सो MN इज 4.8। ये जो MN है दैट इज 4.8 है। और ML कितना है, 4.4। तो हमें इसमें 4.4 लेना है डिस्टेंस। फर्स्ट हम लोग इसे नाम देंगे, दिस इज M एंड N। सो दिस पॉइंट इज M and this point is N. You have to find point L. L को हमें ढूंढना है। हम लोग कैसे ढूंढेंगे L को, तो हम लोग कंपास को लेंगे। हम लोग कंपास को लेंगे, पॉइंट M पे रखेंगे और ऊपर की तरफ हमें ड्रॉ करना है 4.4। तो हम लोग 4.4 का कर्व ड्रॉ करना है। एक कर्व ड्रॉ किया हमने 4.4 का। LN इज इक्वल टू 3.6। तो 3.6 का डिस्टेंस हमें करना है, इसका 3.6 का डिस्टेंस करना है। देखो, तो हम लोग करेंगे 3.6 का डिस्टेंस। कर लिया, ओके। अभी हम लोग रखेंगे उसको पॉइंट N पर। और हमें ऊपर की तरफ कर्व करना है। अभी हम लोग करेंगे आर्क यहाँ पे, ओके। ये मिल गया हमें पॉइंट L। सो दिस इज पॉइंट L, दिस इज पॉइंट L। पॉइंट हमें मिल चुका है। बस आपको ये पॉइंट्स को जोड़ना है और उसके साथ में हमें मिल जाएगा LMN। So this is M and from this is N।
ये हमें स्केल से जोड़ना है, याद में रखना है कि स्केल से जोड़ना है। नाउ दिस इज पॉइंट L, सो दिस इज पॉइंट L। सो LMN हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल LMN। हेयर LM इज इक्वल टू 4.4 लिखना है, दिस इज 4.4 सेंटीमीटर। देन MN is equal to 4.8 centimeter, so this is 4.8 centimeter and LN is equal to 3.6 centimeter। तो बहुत ही इजीली हमने ड्रॉ किया है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रायंगल PQR इज similar to triangle LTR, PQ is equal to 4.2 centimeter, QR is equal to 5.4 centimeter, PR is equal to 4.8 centimeter and PQ is to LT is given, that is 3/4। तो यहाँ पे हमें PQR की वैल्यू सब दी गई है। हमें याद रखना है कि हमें जो रफ डायग्राम ड्रॉ करना है वो बहुत ही ध्यान से ड्रॉ करना है। अभी R हमारा नीचे के साइड होना चाहिए, ध्यान में रखो, R नीचे के साइड में होना चाहिए। तो रफ डायग्राम जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग R को नीचे के साइड पे रखेंगे, क्योंकि R इज कांस्टेंट है। यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, तो R को नीचे के साइड में रखना है। रफ डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तभी हमें ये दिमाग में रखना है। तो कैसे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये रफ डायग्राम है हमारा। तो R हमने रख लिया नीचे के साइड पे, सो दिस इज पॉइंट R, सो दिस इज P एंड दिस इज Q, PQR। ये हो गया हमारा रफ डायग्राम। अभी हम लोग देखेंगे PQ अपॉन LT इज 3:4, PQ अपॉन LT इज 3:4। तो LT जो है वो PQ से बड़ा रहेगा, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। LT जो है वो PQ से बड़ा रहेगा। तो ये जो है RP और RQ ये हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसे हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरह से। ये जो लाइन है इसे हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरह से। ये रफ डायग्राम है, आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह से हमारा रफ डायग्राम बन जाएगा। तो रफ डायग्राम को आपको समझने के लिए ड्रॉ करना है, इसलिए ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ड्रॉ करना है। ये आपको देखने के लिए कि हमारा फिगर कैसे बन सकता है, और वो देख के आपको फिर से ओरिजिनल डायग्राम ड्रॉ करना है। अभी ओरिजिनल डायग्राम जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या ख्याल रखना है हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। PQ इज इक्वल टू 4.2 है हमारा, सो दिस इज 4.2। QR इज इक्वल टू 5.4, सो दिस इज 5.4 एंड PR इज इक्वल टू 4.8, सो दिस इज 4.8। तीनों साइड्स हमें मिल चुके हैं। अभी हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहला हम लोग बेस ड्रॉ करेंगे। सो QR इज 5.4 ड्रॉ करना है, लेकिन हमें पता चलेगा रफ डायग्राम देख के कि QT तो बाहर की साइड पे है, ट्रायंगल के बाहर की साइड पे। तो ये जो नीचे वाला बेस है ये हमेशा ज़्यादा लंबा, मोर लेंथी हमें लेना है। हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे। सो ये है हमारा स्केल। स्केल को हमने रखा यहाँ पे। देखो हमें कैसे ड्रॉ करना है, ठीक समझ के लेना है आपको। अभी RQ इज 5.4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सो 5.4 की लाइन हमें ड्रॉ करनी है फ्रॉम 0 टू 5.4। अभी ये हमारा 5.4 का हो जाएगा, लेकिन QT तो आगे तक है, इसके लिए हम लोग इसे थोड़ा सा लंबा ड्रॉ करेंगे। ओके, इसे लंबा ड्रॉ किया। अभी हम लोग 5.4 पे मार्किंग करेंगे। 5.4 पे हमें मार्क करना है, दैट इज पॉइंट Q। सो 5.4 पे आपको मार्किंग करना है कि ये हमारा पॉइंट
क्यूब है, ताकि आपके समझ में आ जाए। अभी हम लोग स्केल को थोड़ा सा हटा देते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज पॉइंट R, दिस इज पॉइंट R, दिस इज पॉइंट Q और T हमारा आगे की तरफ रहेगा। अभी हमें PR ड्रॉ करना है, पॉइंट PR। तो PR इज 4.8। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, स्केल को इधर रखेंगे, कंपास को लेंगे, कंपास में डिस्टेंस लेना है हमें 4.8, जो हमने पहले भी किया था। आपके समझ में आया रहेगा हम कैसे किया था। सो 4.8 डिस्टेंस लेना है इसमें। सो दिस इज 4.8। ओके, अभी इसे हम लोग रखेंगे पॉइंट R पे, और यहाँ पे हमें 4.8 का आर्क करना है। तो यहाँ पे 4.8 का आर्क करना है, हम लोग करेंगे। फोर 4.8 का आर्क किया। अभी हम लोग कंपास को रखेंगे फिर से स्केल के ऊपर रखेंगे इसको, और अभी हमें कितना डिस्टेंस लेना है वो देखेंगे। तो अभी हमें डिस्टेंस लेना है 4.2, ये डिस्टेंस 4.2। तो इसमें हम लोग डिस्टेंस लेंगे 4.2। सो दिस इज 4.2। अभी हमें पॉइंट Q पे रखना है इसे, पॉइंट Q पे रख दिया इसे, और हमें इंटरसेक्ट करना है पहले वाले आर्क को। हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, तो हमें मिल चुका है, दूसरा पॉइंट भी हमें मिल चुका है। ओके, ये हमें अभी ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे भी हमें ध्यान में रखना है कि ये हमारा पॉइंट अगर P है, यहाँ पे हमारा पॉइंट अगर P है, सो दिस इज पॉइंट P। हम सबको पता है कि ये हमारा पॉइंट P है, जो मिला है हमें, जो नया पॉइंट मिला है दैट इज पॉइंट P। ये पॉइंट P है, लेकिन जो हमारा L है वो आगे की तरफ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको R और P को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा लंबा करेंगे। ठीक है, सो हम लोग इसे थोड़ा लंबा करेंगे फ्रॉम R, और इससे थोड़ा लंबा लेंथ करेंगे और रे बनाएंगे। तो हमें जो दूसरा पॉइंट मिला है दैट इज पॉइंट P। ये है हमारा पॉइंट P, ये हमें ध्यान में रखना है। अभी ये पॉइंट को हम लोग जोड़ेंगे। सो वी जॉइन दिस पॉइंट P एंड Q। PQR हमारा रेडी हुआ। अभी हमें ड्रॉ करना है LTR। PQR से LTR हमें ड्रॉ करना है। हम लोग क्या करेंगे, अभी समझ में लेना है हमें क्या करना है। PQ अपॉन LT इज गिवन 3/4। ऐसे सम जब भी रहेंगे हमें क्या करना है, जो बिगर नंबर रहेगा उसको ध्यान में रखना है। जो बिगर नंबर रहेगा उसको ध्यान में रखना है। फिर से बोलता हूँ, जो बिगर नंबर रहेगा उसको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो R जो कॉमन एंगल है हमारा R, दोनों जगह पे जो कॉमन पॉइंट है R, वहाँ से हम लोग एक छोटा सा एंगल बनाएंगे। यहाँ से हम लोग एक छोटा सा एंगल बनाएंगे इस तरह से।
ओके, तो हमने एंगल बना लिया छोटा सा। ये जो एंगल है 30, मोर देन 30, लेस देन 50, आप कोई भी एंगल ले सकते हो। रफली आपको एंगल बनाना है और जितने यहाँ पे दिए हैं उतने पार्ट आपको उसके बनाने हैं। मतलब यहाँ पे जो बड़ा नंबर रहेगा 3/4, सो 4 इज बिगर नंबर, तो यहाँ पे हम लोग इसके 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो अभी मेरा जो कंपास है वो 2 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होता है, आपका कंपास होता है, तो आपको कंपास से इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। मैं स्केल से करता हूँ, लेकिन आपको ध्यान में रखना है आपको कंपास से इसके 4 पार्ट करने हैं। सो 4 पार्ट इक्वल करने हैं। मैं बोलता हूँ फिर से, आपको कंपास से इसके 4 पार्ट करने हैं। मैं स्केल का यूज़ कर रहा हूँ, आपको स्केल का यूज़ नहीं करना है। तो कोई भी इक्वल 4 पार्ट आप कर सकते हो। तो मैं 2 सेंटीमीटर के 4 पार्ट करता हूँ। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। आपको 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, बस इतना ध्यान में रखना है। तो 4 इक्वल पार्ट्स हमने कर लिए। अभी PQ इज 3 एंड LT इज 4। सो ये जो है इसे हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। जो हमने पार्ट किए उसको कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे R3, इसको बोलेंगे R4। तो 4 पार्ट हमने बना लिए। अभी PQ इज 3, LT इज 4। सो PQ इज 3, LT इज 4, जो बड़ा नंबर था उतने पार्ट किए। अभी PQR कितना है, रेशियो में 3 है। जो तो थर्ड पार्ट है वो हमें Q को जोड़ना है। जो थर्ड पार्ट है वो Q को जोड़ना है। याद रखना है उस ट्रायंगल का जो रेशियो है वही हमें जोड़ना है। तो अभी हम लोग एक Q और ये R3 जोड़ेंगे। थर्ड पार्ट टू Q, और फोर्थ पार्ट जो है वो हमें यहाँ पे इसे पैरेलल निकालना है। इसे हमें पैरेलल निकालना है। पैरेलल एंगल मतलब ये जो एंगल है इसका मेजर लेके वही सेम एंगल हमें यहाँ पे बनाना है। तो एंगल मेजर कैसे करने का और उसका इक्वल एंगल कैसे ड्रॉ करने का हमारा 9th में हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि इसका कंपास यूज़ करके हम लोग कैसे पैरेलल एंगल निकाल सकते हैं। मैं आपको अभी पैरेलल लाइन निकालना ही इतना ही बताता हूँ, क्योंकि मेरे कंपास में थोड़े से लिमिटेशन है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो हम लोग ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन। यहाँ से इस तरह से हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। सो इसको जो पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे दैट विल बी पॉइंट T। वो हमारा हो जाएगा पॉइंट T। सो से हम लोग लिखेंगे पॉइंट T, और ये लाइन को पैरेलल लाइन हम लोग जो ये ड्रॉ करेंगे वो हमारा होगा नेक्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट L है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो दिस विल बी हमार पॉइंट L। तो ये हमें मिल गया पॉइंट L। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। ध्यान में रखना है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। एंगल इक्वल कैसे निकालते हैं मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, फिर से मैं आपको समझाऊंगा। और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। अभी मेरे कंपास का साइज उतना छोटा नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको वहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझ के लेना है इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। तो ये हमारा हुआ कंस्ट्रक्शन।
बहुत ही इजीली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आपको रफ डायग्राम आ गया तो हम कंस्ट्रक्शन भी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप, तो आर एस टी सिमिलर टू एक्स वाई जेड, आर एस इज इक्वल टू 4.5, आर एस टी एंगल इज गिवन दैट इज 40, एस टी इज इक्वल टू 5.7 एंड आर एस अपॉन एक्स वाई इज 3/5। आपको आर एस टी और एक्स वाई जेड दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये दो अलग अलग ट्रायंगल्स है, आपको ड्रॉ करने हैं। तो ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसी तरह का सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं व्हाट इज गिवन। सो ट्रायंगल आर एस टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये हम लोग पहले लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग करेंगे देयरफॉर आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एस टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू आर टी अपॉन एक्स जेड, ये हम लोग लिख सकते हैं। बट आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5, ये हमें दिया गया है। आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5। इफ आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5, देन ऑल these ratios are of value 3/5. So you can write therefore rs upon xy is equal to st upon yz is equal to rt upon xz is equal to 3/5. तो अभी हम लोग आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे आर एस की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 4.5 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5. So you can write xy is equal to 4.5 into 4.5 into 5 divided by 3. So that equals to इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5 इंटू 5. सो 1.5 इंटू 5 इज 7.5. सो एक्स वाई का वैल्यू हमें मिल चुका है 7.5 सेंटीमीटर। अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रेशियो लेंगे, एस टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू 3/5. सो हमारे पास वैल्यू है एस टी का, दैट इज 5.7 अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू 3/5. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो y अपॉन z इज इक्वल टू 5.7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3. So that will be 1.9 into 5 is equal to 9.5. सो इसका वैल्यू आ जाएगा 9.5. और एक एंगल हमें दिया गया है, एंगल आर एस टी देखेंगे हम लोग, एंगल आर एस टी, तो एस आर एस टी
इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसका रीजन भी हम लोग लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हमें ये जो वैल्यू जरूरी थी, वैल्यू सभी हमें मिल चुकी है। जो वैल्यू हमने निकाली है वो हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी हम लोग जो वैल्यू मिल चुकी है लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, वाई जेड is equal to 9.5 सेंटीमीटर एंड एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये वैल्यूज हमें मिल चुके हैं, इसे यूज करके हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी है हमें पहला रफ डायग्राम ड्रॉ करना। तो हम लोग आर एस टी ड्रॉ करेंगे, फिर एक्स वाई जेड ड्रॉ करेंगे। ध्यान में रखना है कि आर एस टी एंगल एस इज इक्वल टू 40 डिग्री इज गिवन। सो एंगल एस हमें नीचे लेना है, डाउन साइड में बेस में लेना है। तो एस हम लोग जब भी ड्रॉ करेंगे आर एस टी, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि कोई भी एंगल किसी भी तरह से आप ड्रॉ करेंगे, ये हो गया समझो हमारा आर एस टी। तो इसका जो बेस है वो एस टी जो है या एस जो है वो नीचे होना चाहिए। तो ये एस, ये टी, ये आर। अभी दिस इज 40 डिग्री, ये आपको ध्यान में रखना है। एस आर इज इक्वल टू 4.5 एंड एस टी इज इक्वल टू 5.7। सो दिस इज 5.7। अभी हम एक्स वाई जेड का भी रफ डायग्राम निकाल लेते। तो अभी ये भी हम लोग वैसे ही डायग्राम निकालते हैं। तो ये दूसरा डायग्राम हमने निकाल लिया। अभी जहाँ पे एंगल एस था वहाँ पे हमारा एंगल वाई रहेगा। सो दिस इज पॉइंट वाई, आर एस टी एक्स वाई जेड। सो दिस इज पॉइंट एक्स, दिस इज पॉइंट जेड। उसकी जो वैल्यू हमने निकाली है वो वैल्यूज हमें लिखनी है। सो y इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो दिस इज 40 डिग्री। एक्स वाई इज इक्वल टू 7.5, सो दिस इज 7.5 एंड वाई जेड इज इक्वल टू 9.5, सो दिस इज 9.5। बस ये दो ट्रायंगल से हमें ड्रॉ करने हैं और हम लोग वेरी इजीली ये ड्रॉ कर सकते हैं। सो हम लोग लेंगे पहला स्केल, इसके ऊपर हम लोग एस टी ड्रॉ करना है 5.7। सो हम लोग ड्रॉ करेंगे 5.7 ऑन एस टी। सो 5.7 हमें लेना है। सो दिस इज 5.7। ओके, सो दिस इज पॉइंट एस, दिस इज पॉइंट एस, दिस इज पॉइंट टी। अभी यहाँ पे हमें 40 डिग्री का एंगल निकालना है। हम लोग लेंगे प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे हमें रखना है। 40 डिग्री पे हमें 40 पे हमें मार्क करना है। तो दिस इज एंगल 40। ओके, प्रोट्रैक्टर को हटा देना है और स्केल यूज करके, फिर से मैं बोलता हूँ आपको ये लाइन जोड़नी है, स्केल यूज करके ही जोड़नी है। सो इसे हमें
जोड़ना है लंबा लाइन। ओके, अभी हमें कौन सा पॉइंट ढूंढना है, तो हमें पॉइंट आर ढूंढना है। डिस्टेंस एस आर इज 4.5, तो हम लोग लेंगे कंपास। कंपास में लेंगे डिस्टेंस 4.5। इसमें 4.5 डिस्टेंस लेना है। ओके, और इसे रखना है पॉइंट एस पे। यहाँ पे हमें 4.5 पे मार्क करना है। तो 4.5 पे हमें मार्क करना था, हमने कर लिया। ये हमें जो पॉइंट मिल गया दैट इज आर, दिस इज पॉइंट आर। अभी ये हमें जोड़ना है, बस हमें ये जोड़ना है। ये हो गया हमारा आर एस टी। यहाँ पे आपको डिटेल्स जो है वो लिख देने हैं। सो दिस इज 40 डिग्री, ये आपको लिखना है। देन दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, ये आपको लिखना है। दिस इज 5.7 सेंटीमीटर, ये आपको लिखना है। ये हो गया आर एस टी। अब हमें ड्रॉ करना है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड ड्रॉ करने के लिए हम लोग स्केल लेंगे नीचे। वाई जेड इज 9.5, वाई जेड इज 9.5। तो आपको यहाँ पे 9.5 की लाइन ड्रॉ करनी है। सो 9.5 की लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, सो दिस इज 9.5। दिस इज वाई जेड। सो दिस इज y, दिस इज z। अभी यहाँ पे हमें निकालना है 40 डिग्री। तो अभी हम लोग लेंगे प्रोट्रैक्टर को 40 डिग्री पे हम लोग मार्क करेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट हमें जोड़ना है। वाई एक्स इज इक्वल टू 7.5, कंपास लेना है। इसमें मेजर लेना है हमें 7.5। ओके, वाई एक्स इज इक्वल टू 7.5, वाई पे रखना है। और so this is point x, this is point x. Just join x and z. हो गया। सो एक्स वाई जेड डिटेल्स जो भी है हम लोग लिखेंगे यहाँ पे भी। दिस इज 40 डिग्री, एक्स वाई 7.5 सेंटीमीटर, ए 9.5 सेंटीमीटर। और ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर
4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। सॉल्यूशन हम लोग इसका करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें वही देखना है कि बेस कौन सा है। तो एंगल दिया है TAM, तो TAM में एंगल A इज द बेस, तो हमेशा आपको A को बेस में लेना है और ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो AMT और AHE में आप देख सकते हो कि A इज कॉमन और एंगल भी A ही दिया है, तो बहुत ही इजी डायग्राम है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमें ड्रॉ करना है। पहले हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में हम लोग फेयर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अभी इसका रफ डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो हमें जो एंगल दिया गया है उसको नीचे लेना है, तो AM हमें बेस लेना होगा, तो हम लोग लेंगे AM इज द बेस इस तरह से, ओके। और T हमारा हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। सो रफ डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। इसे हम लोग बोलेंगे T, इसे बोलेंगे A, इसे बोलेंगे M। TAM इज इक्वल टू 50, तो दिस विल बी 50 डिग्री। AT का मेजरमेंट हमें दिया है 5.6 एंड AM is equal to 6.3, so this is 6.3. Now AM upon H is 7/5, तो AM is greater than H, ये आपको ध्यान में रखना है। AM is greater than H, इसका मतलब है कि AM is greater than AH, मतलब जो दूसरा एंगल है AHE वो अंदर की तरफ आएगा, वो छोटा रहेगा। AM H से बड़ा है इसलिए वो अंदर की तरफ आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो O जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस तरह से इसको पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका AMT AHE। तो ये जो दो नाम है इसको हम लोग दे देंगे AH एंड E। तो ये होगा हमारा रफ डायग्राम। अभी हम लोग फेयर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करते देखते हैं। पहली हमारी जरूरत है स्केल, तो हम लोग स्केल लेंगे इस तरह से। हमने स्केल को ले लिया, ओके। स्केल को ले लिया, 6.3 हमें लेना है। सो AM इज 6.3, हम लोग यहाँ से 6.3 ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज AM। So this is A, this is M, this is 6.3। अभी हमें 50 डिग्री यहाँ पे निकालना है, तो हम लोग लेंगे प्रोट्रैक्टर। यहाँ पे हमें निकालना है 50 डिग्री, तो हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पे 50 डिग्री, तो दिस विल बी 50 डिग्री। 50 डिग्री के ऊपर मार्क किया, हमारा प्रोट्रैक्टर का जो रोल है वो ख़त्म हो चुका है। हम लोग प्रोट्रैक्टर को भेजेंगे उसके घर। ए और ये पॉइंट हमारा है, ये हमें लंबा लेना है, ठीक है। सो फ्रॉम ए तो इससे हम लोग लेंथ में कितना है हमें मालूम नहीं, हम लोग जस्ट जोड़ेंगे। अभी दिस इज 5.6, तो आप स्केल से 5.6 ले सकते हो या फिर आप कंपास से 5.6 भी ले सकते हो। यहाँ पे रखेंगे
इसमें हमें डिस्टेंस लेना है 5.6, सो दिस इज 5.6। अभी हम लोग इसको उठाएंगे, रखेंगे पॉइंट ए पर, ऊपर लेके जाएंगे और एक मार्क करेंगे यहाँ से, ये हमने मार्क कर दिया। अभी हमें ए पॉइंट जोड़ना है, ये हमारा हो गया AMT। बहुत ही इजीली हमने AMT ड्रॉ कर लिया है। सो दिस इज AMT, हो गया हमारा MT। ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन एंगल रहेगा, यहाँ पे कॉमन एंगल इज A, तो A के यहाँ से हमें 30 to 50 डिग्री का एक एंगल ऐसा निकालना है इस तरह से। ओके, अभी मैं आपको बताया था कि कंपास को यूज़ करना है आपको, कंपास को यूज़ करना है हमेशा इसके इक्वल पार्ट्स करने के लिए, लेकिन मेरा कंपास डिजिटल बोर्ड का यहाँ पे काम नहीं करता है। जो बड़ा पार्ट रहेगा m/h में 7/5 है, तो 7 बिगर नंबर है, तो इसका 7 इक्वल पार्ट्स आपको करना है, ध्यान में रखो। सो इसका 7 इक्वल पार्ट्स करना है। इसको हम लोग रखेंगे इस तरह से यहाँ पे, तो इसका 7 इक्वल पार्ट्स करना है हमें, तो मैं इस तरह से करूँगा। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7। आपको कंपास से करने हैं। इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं, इस तरह से हम लोग नाम देते हैं इसको हमेशा। दिस इज A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7, इस तरह से हमें नाम देना है। अभी AM इज 7, सो AM इज 7, सो जो लास्ट वाला पार्ट है वो आपको M को जोड़ना है, AM इज 7, ओके, एंड H इज 5, सो फिफ्थ वाला है वो जो आएगा वो आएगा आपका H। सो AM इज 7, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 7th वाला जो पार्ट है वो M को जोड़ेंगे, ओके, और उसको पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करना है 5 से, जो हमें पॉइंट मिलेगा दैट विल बी H। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, दैट विल बी H, ओके। और इस लाइन को हमें ड्रॉ करना है H से ऊपर की तरफ, इस लाइन को हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, आपको कंपास से ड्रॉ करना है, इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो H से जो लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे यहाँ से इस तरह से, तो ये हमारा पॉइंट मिल जाएगा हमें E, ये हमें पॉइंट मिल जाएगा, इसको हम लोग नाम देंगे E। ये हमारा था पहला वाला पॉइंट जो हमने ड्रॉ किया था, ये था हमारा T। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। बहुत ही इजीली हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि ये जो लाइंस के हम लोग पार्ट करते हैं ये आपको कंपास से करने हैं, ना कि स्केल से। कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।